अक्सर जगह हमें कॉम्प्लेक्स नंबर इस शक्ल में लिखा हुआ दिखाई देता है। ऐसे लिखना गलत नहीं है, बल्कि इसकी वजह है। हम ये जानते हैं कि a इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और b इमेजिनरी, यानी a असल और b ख्याली। तो यूं समझिए कि z में रियल पार्ट या असल हिस्से को 1 से ज़रब दिया जा रहा है, जबकि ख्याली हिस्से को i से ज़रब दिया जा रहा है। आपको याद होगा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर इस शक्ल में लिखना सीखा था। यह बोलने में और याद करने में तो आसान है, मगर वाज़ेह रहे कि i का मकसद रियल और इमेजिनरी में फ़र्क वाज़ेह करना है और साथ ही साथ इसकी अपनी एक पहचान भी है। यानी अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को -1 से ज़रब दूं तो इसका मतलब है z इज इक्वल टू a प्लस आई ज़रब -b। यानी सिर्फ इमेजिनरी पार्ट या ख्याली हिस्से का साइन बदलता है, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी a प्लस बी आई वाली शक्ल बरकरार रखता है। अगर ये बात समझ गए तो फिर जैसे मर्जी लिखिए। अब ये a माइनस आई बी z का कॉन्जुगेट कहलाता है, जिसे z स्टार भी कहा जाता है। अक्सर रिवायात में z स्टार को z डैश भी लिखा गया है। अब सवाल हमारा एक ही है, क्यों? जवाब यह है कि थोड़ा सा गौर कीजिए। कॉन्जुगेट की शक्ल यह बताती है कि अगर z और z स्टार के दरमियान कोई अमल किया जाए और यह अमल जादुई ना हो, मैथमेटिकल हो, तो जवाब में रियल नंबर आता है। अब मैथमेटिकल अमल तो दो ही किस्म के होते हैं, यानी नंबर 1 जमा और नंबर 2 ज़रब, और दोनों का जवाब असल नंबर या रियल नंबर ही आता है। तो सबसे पहले अगर z और z स्टार को जमा किया जाए, यानी a प्लस आई बी जमा a माइनस आई बी, तो इमेजिनरी पार्ट कट जाते हैं और बचता है 2a, यानी एक रियल नंबर बनता है और ये रियल नंबर है 2a, यानी z के असल हिस्से को 2 से ज़रब देना। तो ये तय पाया कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी में अगर उसके कॉन्जुगेट a माइनस आई बी को जमा किया जाए तो जवाब हमेशा 2a ही आता है। बिल्कुल इसी तरह अगर z को उसके कॉन्जुगेट से ज़रब दिया जाए तो भी रियल नंबर ही आता है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। कैसे? ऐसे ज़रब a माइनस आई बी। अब जैसे x प्लस वाई ज़रब x माइनस वाई होता है x स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड, बिल्कुल उसी तरह ये बनेगा a स्क्वायर्ड माइनस आई स्क्वायर्ड ज़रब b स्क्वायर्ड, और चूंकि आई स्क्वायर्ड बराबर होता है -1 के, लिहाजा ये बनेगा a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड, यानी z के असल हिस्से का स्क्वायर्ड जमा z के ख्याली हिस्से का स्क्वायर्ड। तो ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक और ख़ासियत या प्रॉपर्टी होते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तकसीम या डिवीजन में सबसे ज़्यादा मौसर साबित होते हैं। मसलन 1 + 2i डिवाइडेड बाय 4 - 5i, ये बजाते खुद तो कोई मानी नहीं रखता और ना इस पर कोई रियाजियती अमल या मैथमेटिकल ऑपरेशन का करामत साबित होता है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपनी मुख्तसर तरीन शक्ल यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं। अगर डिनोमिनेटर में कोई रियल नंबर होता तब तो कुछ मुमकिन था, शायद, बल्कि मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप भांप चुके होंगे, और अगर ना भी हो तो मैं आपको बताता चलूं कि डिनोमिनेटर को रियल बनाना तभी मुमकिन है जब इसे अपने कॉन्जुगेट से ज़रब दिया जाए। पर ऐसा करने से तो ये पूरी इक्वेशन ही गलत हो जाएगी, और इस मसले का हल ये है कि न्यूमरेटर को भी इसी कॉम्प्लेक्स नंबर से ज़रब दिया जाए, ताकि अगर ये तरीका करामत साबित ना भी हो सके तो 4 + 5i और 4 + 5i को अगर कैंसिल कर दिया जाए तो हमारा सवाल वैसे का वैसे ही रहता है। इस तरह ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन बन जाती है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग होगी। यानी 1 + 2i ज़रब 4 + 5i बनता है 4 + 5i, यानी 1 को 4 से और फिर 5i से ज़रब दिया और फिर 2i को 4 से और फिर 5i से ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा +8i + 10i स्क्वायर्ड, और चूंकि i स्क्वायर्ड
-1 होता है, लिहाजा इसको डायरेक्ट -10 कर देता हूं मैं। जबकि डिनोमिनेटर में 4 - 5i ज़रब 4 + 5i, 4 ज़रब 4 16 और -5i ज़रब +5i बन जाएगा -5i पूरे का स्क्वायर। इसका अगर मैं इख्तिसार करूं या सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा 4 - 10 -6 प्लस 8 और 5 13i डिवाइडेड बाय 16 - 25i स्क्वायर्ड। और चूंकि i स्क्वायर्ड होता है -1 तो यहां पे 25 का साइन प्लस हो जाएगा और ये बनेगा -6 प्लस 13i डिवाइडेड बाय 41। और अब जैसे आप देख सकते हैं -6 भी 41 से डिवाइड हो रहा है और 13i भी 41 से डिवाइड हो रहा है, तो क्यों ना हम इसे अलहदा करके -6/41 प्लस 13i ओवर 41, जिसे हम 13/41i भी पढ़ सकते हैं। यह बना हमारा z और इसे हम यहां भी z लिख सकते हैं। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं z का रियल या असल हिस्सा है -6/41, जबकि इसका इमेजिनरी या ख्याली हिस्सा बनता है +13/41।